नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कल हम जीवन की पाठशाला की बात कर रहे थे कि जीवन की पाठशाला में हमेशा हम सीखते चलते हैं नई नई बातों को। गुरु दत्तात्रेय जी अपने आसपास जिन चीज़ों को देखते थे उनसे सीखते चलते थे, बल्कि उन्होंने उन सभी को अपना गुरु भी बना लिया था। मैं चिड़ियों को देख रहा था मित्रों, पक्षी को आप भी रोज़ देखते हैं। पक्षियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्या क्या आज के सबरंग में हम उसी पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जीवन की पाठशाला में नई नई बातें, नए नए अनुभव हमारे जीवन में आते चलें तो सचमुच हमारा जीवन निखरता चलता है। और चीज़ों से हमारे जीवन में क्या मूल्य आ सकते हैं, उन चीज़ों पर भी हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए। पक्षी, यदि आप उन्हें देखें मित्रों, तो रात को वो जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और यही बात हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से हमें सिखाते आ रहे हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, राइट। पक्षी हमें इसकी सीख देते हैं, प्रकृति हमें ये सिखाती है। रात सोने के लिए है और सुबह जल्दी उठ करके अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में लग जाना, ये पक्षी हमें सिखाते हैं। और कौन कौन सी सुंदर बातें हम इनसे सीखते हैं जानेंगे, लेकिन पहले आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। दूसरों की बातों से ऊपर उठे। कई बार लोगों की बातें हमारे मन को प्रभावित कर देती हैं। कोई प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं और कोई आलोचना करे तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन राजयोग हमें सिखाता है कि हमारी स्थिति दूसरों के शब्दों पर नहीं, बल्कि अपने स्वमान पर आधारित होनी चाहिए। जब हम शिव पिता की संतान होने का स्मरण रखते हैं, तब बाहरी बातें हमें हिला नहीं पाती। और मित्रों, पक्षी उठते भी कैसे हैं? रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन उठते भी कैसे हैं? नाचते हुए, गाते हुए, चहचहाते हुए, राइट। सुबह की चहचहाहट आपने सुनी होगी, उसमें कितनी ताजगी होती है, कितनी ऊर्जा होती है, जीवन के प्रति एक कितना उल्लास झलकता है। हमें वो सिखाते हैं कि सुबह उठो तो नई ऊर्जा के साथ उठो, नए उत्साह के साथ उठो, नए स्वप्न के साथ उठो और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, प्रकृति को धन्यवाद देते हुए उठो कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने एक और सुंदर सा दिन हमें प्रदान किया है। इस ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ, इस सुंदर भाव के साथ कि आज मुझे जो मिला है उसमें मुझे बहुत कुछ करना है। आज के इस दिवस को खुशी से, आनंद से, उत्साह से जीना है और औरों को भी यही खुशी और उत्साह प्रदान करना है। क्या पक्षियों की चहचहाहट में यही सुनाई नहीं देता? मित्रों, ये सीख हम उनसे ज़रूर लें कि जब भी उठें, मन में कल के भारीपन के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, परेशानी के साथ नहीं, बोझ के साथ नहीं, लेकिन हल्केपन के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ नाचते गाते हुए दिवस की शुरुआत करें। ये शुरुआत हम रोज़ करेंगे, यही सीख हम पक्षियों से। नमस्ते, ओम शांति। यह जीवन की रेस में हम सफल होना चाहते हैं, परंतु इस रेस में जिसका सबसे बड़ा योगदान है वह है आपका मन। तो आपको जो काम करना है वह मन पर काम करना है कि मन को मुझे स्वस्थ बनाना है, मन को मुझे पॉजिटिव बनाना है, मन को ऐसा बनाना है कि कितनी भी समस्या आए तो भी मैं स्टेबल रहूं, तो भी मैं ठीक प्रकार से सोच पाऊं। क्योंकि ये कहा ही गया है कि सफलता के लिए चाहिए सही समय पर सही काम करना। बस इतनी सी छोटी सी बात है। और उसके लिए जो मन की अवस्था हमें चाहिए कि जब आप शांत होंगे, स्टेबल होंगे, तब ही नए नए विचार आएंगे। तब ही, जिसको ना इंट्यूशन कहा गया है, गट फीलिंग, वो गट फीलिंग भी तब ही आएगी कि जब आपका मन पीसफुल है। तो ये जीवन की रेस में आपको सफल होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मन की स्थिति को अच्छा बनाओ। आप जितना मन की स्थिति को अच्छा बनाएंगे
उतना ही ऑटोमेटिकली, मतलब उसमें फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में ऐसा होना चाहिए कि एकदम थोड़ा अच्छा सा लंबा जिए, और जितना हो सके हर दिन हर पल हम शांति का, खुशी का अनुभव करें। यह एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि हम अपने संस्कारों को भी अच्छा बना पाए। तो मन पर कार्य करिए। ओम शांति। तीसरी बहुत सुंदर सी बात मित्रों, हम जो पक्षियों से सीखते हैं वो ये कि वो कभी भी ठूस ठूस के नहीं खाते। आप कितने भी दाने उनके सामने बिखेर दें, लेकिन वो उतना ही खाएंगे जितनी उनकी ज़रूरत है, पेट में जितनी जगह है, जितना उन्हें खाना है। उसके बाद सामने कुछ भी हो वो स्वीकार नहीं करते। और ये भी देखा गया है कि जब वो बीमार हो जाते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं, और तब तक नहीं खाते जब तक कि वो स्वस्थ नहीं हो जाते। ये भी एक बहुत सुंदर सी बात है उनमें कि वो रात को नहीं खाते और रात को घूमते भी नहीं। ये उनके स्वास्थ्य का सुंदर कारण है मित्रों, जो हमें भी अपने एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए अपना लेनी चाहिए। उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत है। भोजन में संयम का यदि हम ध्यान रखते हैं, या कभी हम बीमार हो गए तो यदि अन्न का परहेज रखते हैं तो हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि एक है शारीरिक योग, एक है मानसिक योग। तो सर्व शास्त्रों में श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत कहा गया है, योगः कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो ये जो योग की परिभाषा सर्व शास्त्रों में श्रोमणी गीता में कही गई है, उसके अर्थ यही है कि कर्म करते हुए हम शारीरिक क्रियाएं नहीं कर सकते, बल्कि कर्म करते हुए हम मानसिक क्रियाएं कर सकते हैं। अर्थात कर्म योगी ही कुशल बनता है, और कर्म योगी बनने के लिए हमें शारीरिक योगा की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ध्यान की आवश्यकता है। हम बचपन से सुनते आए हैं, कोई भी कर्म को करते समय यही कहा जाता है कि ध्यान पूर्वक कीजिए। ध्यान क्या है? 2 इकाइयों के जोड़ का नाम योग है। सर्वश्रेष्ठ के साथ योग ही योग कहा जाता है, और उससे ही कुशलता, दक्षता जीवन में आती है। तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जहाँ शारीरिक क्रियाएं अनिवार्य हैं, वहाँ इस ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि हमें मानसिक योग को भी ध्यान में रखना चाहिए। मानसिक योग से ही हमारे अंदर रचनात्मकता आती है, सकारात्मकता आती है, हमारे अंदर ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ मानसिक और कर्म योग का भी ध्यान दें। ओम शांति। आपने पक्षियों को अपने छोटे बच्चों की पालना करते हुए देखा होगा। आपके घर के आसपास यदि उन्होंने घोंसला बनाया हो और उसमें बच्चे दिए हों, आपने बचपन में भी देखा होगा, तो वो अपने बच्चों को भरपूर समय देते हैं, उन्हें सक्षम बनाते हैं, उन्हें जीवन जीना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। वो कभी भी बच्चों को खुद पे आश्रित नहीं करते, लेकिन बच्चों को सक्षम बनाते हैं। जब बच्चे छोटे हैं तब उन्हें भले वो रोटी देते हैं, लेकिन हमेशा रोटी उन्हें खिला करके आश्रित नहीं बनाते, लेकिन रोटी कमाना सिखाते हैं, उड़ना सिखाते हैं, भोजन इकट्ठा करना सिखाते हैं, अर्थात योग्य बना देते हैं। एक बहुत बड़ी सी सीख है मित्रों कि हम भी अपने छोटों को, अपने बच्चों को आश्रित नहीं लेकिन सक्षम बनाएं। उन्हें रोटी ना दें, लेकिन रोटी कमाना सिखा दें, ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो जाएं। वो कहीं पे भी हों, चाहे वो लड़के हैं, लड़की हैं। यदि हम अपने बच्चों को ऐसे सक्षम बना देते हैं तो वो आने वाली विपदाओं को, हम बहुत बड़ी सी बात, जो विपदाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका सामना कैसे करना है, ये भी वो अपने बच्चों को सिखाते हैं।
हम भी ये ट्रेनिंग अपने बच्चों को ज़रूर दें कि जीवन में जब कभी भी उतार चढ़ाव आए, परेशानियां आए, बुरे संग वाले आए, बुरे लोग आए, बुरी परिस्थितियां आए, ऐसे में तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति को कैसे रखना है, कैसे स्वयं को सुदृढ़ रखना है, कैसे उन विपत्तियों से पार जाना है, ये सबसे बड़ी सीख जो पक्षी अपने बच्चों को देते हैं, हमें भी ज़रूर अपने छोटों को ये देना चाहिए। बहुत प्रतिभाशाली जीवन आज हम दुनिया में देख रहे हैं। आज दुनिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन एक समस्या आज की दुनिया की क्या है, थोड़ी सी क्या प्रतिभा दिखाई दी तो प्रतिभा के साथ अहम भाव मनुष्य के माथे चढ़ जाता है, जिसके कारण प्रगति के साथ साथ उन्नति के बदले अधोगति की ओर मनुष्य चल पड़ता है। हम भूल जाते हैं जीवन में विद्या विनयेन शोभते, कितना भी आप कमाओ, जिंदगी में प्राप्ति करो, पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ अगर विनय नहीं है तो वो शोभता नहीं है। आज की दुनिया में जितने ज्यादा कमाते हैं, जितने ज्यादा पढ़े हुए हैं, उतना ज्यादा अकड़ भी हम दुनिया में देख रहे हैं, जिसके कारण से थोड़े ही दिनों में उनकी अधोगति भी हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया, चारों वर्ण मैंने ही रचा है, अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके आधार से मनुष्यात्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गुणों के आधार से, कर्म के आधार से मनुष्यात्मा ऊंच या नीच बनता है। लेकिन मैं इन प्रभावों में नहीं आता, मैं इनसे परे हूँ। तो हमें भी आज सीखना चाहिए परमात्मा से कि कभी भी मैं करता हूँ इसके अहम भाव में हम ना आए, क्योंकि हम जब गिरते आए, रजोगुण में प्रवेश किए, उसका कारण ही अहंकार था, देह भाव था। इसीलिए पुनः हम देह भाव में, अहंकार में आकर अपनी श्रेष्ठता को कभी कम ना करें, इसके ऊपर हमारा ध्यान जरूर रहे। मित्रों, यूँ तो और बहुत सारी बातें हम पक्षियों से सीख सकते हैं, अपने आसपास के जीव जंतुओं से भी सीख सकते हैं। ये आपके चिंतन के लिए मैं छोड़ा जा रहा हूँ कि और क्या बातें उनसे ली जा सकती हैं। लेकिन एक अंतिम बात जो मैंने उनमें और देखी वो ये कि उनमें ईश्वर में विश्वास है, ईश्वर पर पूरा पूरा विश्वास कि जिसने जीवन दिया है उसने हमारे कल की व्यवस्था करके भी रखी हुई है। इसीलिए अपरिग्रह, संग्रह वृत्ति नहीं कि कल के लिए भी मैं इकट्ठा कर लूं, ये संग्रह वृत्ति उनमें नहीं होती। आज के लिए जितनी आवश्यकता है वो उतना ही रखते हैं, कल पुनः उड़ान भरते हैं इस विश्वास के साथ कि जिसने जीवन दिया है, जिसने हमें संसार में भेजा है, उसने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था भी की हुई है। कितना बड़ा विश्वास है ना, ईश्वर पर विश्वास है, स्वयं पर विश्वास है। और एक बहुत बड़ी सीख जो हमारे बड़े बड़े संत, महात्मा, महापुरुष सभी को सिखाते रहे हैं, सदियों से सिखाते रहे हैं, अपरिग्रह। जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीज़ें रखो, बाकी चीज़ों का संग्रह मत करो, अन्यथा उसमें मोह जाएगा और वो चीज़ें तुम्हें मुक्त नहीं होने देंगी, जीवन का आनंद नहीं लेने देंगी। उस चीज़ की किसी और को आवश्यकता है, उन्हें यूज़ करने दो, तुम उतना ही रखो जितने की तुम्हें आवश्यकता है। कितनी बड़ी सीख है ना जो पक्षियों से हम सीखते हैं। और भी सुंदर बातों पर आप चिंतन कीजिएगा, हमारे साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा। और जीवन की पाठशाला में इन सुंदर चीज़ों से जो हम सीख रहे हैं अपने आसपास की चीज़ों से, उन्हें अपने जीवन में भी शामिल करते चलिएगा, ताकि जीवन श्रेष्ठता की ओर चलता चले, आनंद की ओर चलता चले। नमस्कार, ओम शांति।